चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम AP डिनोट करेंगे। फिर फर्स्ट कॉन्सेप्ट है एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर D to the preceding term except the first term. The fixed number D is called the common difference. The general form of AP is A plus D, A plus 2D, A plus 3D. तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है जिसमें हमको जैसे फर्स्ट नंबर गिवन है, उस फर्स्ट नंबर में हम एक फिक्स नंबर ऐड कर दें तो हमको सेकेंड टर्म मिलती है, फिर सेकेंड टर्म में फिक्स नंबर ऐड करें तो थर्ड टर्म मिलती है, और ऐसे जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है उसको क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जो हमारे पास जो फिक्स नंबर D है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। जैसे यहाँ पर जो जनरल फॉर्म लिखा है, फर्स्ट टर्म A है, A में क्या ऐड कर दिया, D, तो सेकेंड टर्म बन गई A प्लस D। अब इस सेकेंड टर्म में अगेन D ऐड करा तो थर्ड टर्म बन गई A प्लस 2D। फिर A प्लस 2D में फिर से D ऐड करा तो A प्लस 3D, ऐसे सो ऑन, ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट नंबर की हम लिस्ट फॉर्म कर सकते हैं। और ये लिस्ट क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब एक एग्जांपल है, जैसे हमारे पास 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। तो हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म है 1, 1 में 1 ऐड कर दिया तो 2, 2 में फिर से 1 ऐड कर दिया तो 3, 3 में फिर से 1 ऐड कर दिया तो 4। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है, 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1। तो यहाँ पे फिक्स नंबर 1 हमने सभी यहाँ प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करते चले गए हम, और हमको नेक्स्ट टर्म मिलती है। तो ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसमें कॉमन डिफरेंस एक फिक्स नंबर रहे उसको क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारे पास है, अ गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स A1 A2 AN and up to infinite is an AP if the common difference A2 minus A1 equal to A3 minus A2 equal to A4 minus A3 and so on. तो यहाँ पर हमको अगर कोई क्वेश्चन में लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है और हमको चेक करना है कि वो लिस्ट ऑफ नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, उसके सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म की वैल्यू देखना है, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म की वैल्यू देखना है, फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म की वैल्यू देखना। और अगर ये सारी वैल्यूज़, सारे डिफरेंस क्या आए, इक्वल आए, तो फिर हमारे पास जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर होगा वो क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। थर्ड कॉन्सेप्ट है, इन एन AP विथ फर्स्ट टर्म A and the common difference D, the nth term is given by an equal to a plus n minus 1t। तो अगर हमारे पास कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है और हमको क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द nth टर्म, तो हमको ये फार्मूला यूज़ करना है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। The sum of the first n terms of an arithmetic progression is given by Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। तो अगर हमारे पास n टर्म्स गिवन है, फर्स्ट n टर्म्स गिवन है किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, और हमको उनका सम फाइंड करना है, तो हमको उसके लिए फार्मूला है Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। फिफ्थ कॉन्सेप्ट है, इफ़ L इज़ द लास्ट टर्म ऑफ द फाइनाइट AP। अगर हमारे पास एक फाइनाइट नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, फाइनाइट नंबर्स हैं जिसमें, और उसका लास्ट टर्म L है, या फिर nth टर्म भी बोल सकते हैं हम, लास्ट टर्म को क्या बोल सकते हैं, nth टर्म भी बोल सकते हैं। तो फिर हमको अगर उसका सम फाइंड करना है तो हम उसके लिए एक दूसरा फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे ये वाले फार्मूले से हमने फाइंड किया है,
n/2 2a + n-1d। अब जो ये 2a था इसको स्प्लिट कर दिया a + a, और जो ये a + n-1d क्या होता है, an होता है। तो यहाँ पे क्या पुट कर दिया, an, और an क्या है, लास्ट टर्म। तो अगर हमारे पास लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म गिवन है तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, सम ऑफ द AP फाइंड कर सकते हैं। अब सिक्स्थ कॉन्सेप्ट है, इफ़ A B C आर इन AP। अगर हमारे पास 3 नंबर्स गिवन हैं A B C और वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो फिर इनके बीच का कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। तो क्या होगा, B - A = C - B, और फिर इससे हमको क्या मिलेगा, B को हम यहाँ लेफ्ट में लेके आ जाए, A को राइट में लेके आ जाए, तो B की वैल्यू क्या मिल जाती है, A + C/2। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन अगर ऐसा गिवन है जिसमें हमको AP फाइंड करना है और हमको 3 टर्म्स चूज़ करने हैं उसके लिए, तो हमको ये फॉर्मेट हमेशा चूज़ करना है। अगर हमको 3 टर्म्स चूज़ करनी है तो हमको कैसी चूज़ करनी पड़ेंगी, A - D A + D। अगर 4 टर्म्स चूज़ करनी है तो उनके लिए हमको A - 3D A - D A + D A + 3D के फॉर्म में 4 टर्म्स चूज़ करनी है। अगर 5 टर्म्स फाइंड आउट करने का कोई प्रॉब्लम गिवन है तो हमको 5 टर्म्स कैसे चूज़ करनी है, A - 2D A - D A + D A + 2D। और 6 टर्म्स के लिए A - 5D A - 3D A + D A + 3D A + 5D। ऐसे हमको वेरियस टर्म्स चूज़ करनी है जो किस में है, AP में है। अब हमारे एक्सरसाइज में आ जाए हम। एक्सरसाइज 5.1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ सिचुएशंस गिवन हैं और हमको सिचुएशन को देखने के बाद लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म करनी है, और लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म करने के बाद हमको वो चेक करना है कि वो लिस्ट ऑफ नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड द ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो अब इस प्रॉब्लम में हमारे पास गिवन है कि सबसे पहला जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए टैक्सी फेयर कितने रुपए लगने वाला है, ₹15। तो हम कंसीडर कर लें कि लेट फर्स्ट टर्म A1 = ₹15। फिर इसके बाद सेकेंड टर्म A2, सेकेंड टर्म के लिए उसने कहा है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो ₹15 ही लगेंगे, और इसके बाद जो भी एडिशनल किलोमीटर्स होंगे उसमें ₹8 लगेंगे। तो सेकेंड टर्म मतलब सेकेंड किलोमीटर में कितने रुपीज़ लगेंगे, ₹23। फिर थर्ड किलोमीटर में 15 तो पहले किलोमीटर का लगेगा, और फिर नेक्स्ट जो 2 किलोमीटर्स हैं उसके लिए 8 + 8, मतलब अब कितना लगेगा, ₹31 एंड A4 = ₹31 + 8 अगेन, तो कितना हो जाएगा, ₹39। तो अब हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या होगी, लिस्ट ऑफ नंबर्स 15 23 31 39 एंड सो ऑन। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है A2 - A1 कितना मिलेगा, 8, एंड A3 - A2 करेंगे तो वो भी कितना आएगा, 8, और A4 - A3 करने पर भी हमको मिल रहा है 8। तो अब हमारे पास क्या मिल गया कि कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है, इसलिए जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो क्या है,
AP है। तो लास्ट आंसर आ जाएगा therefore it is an AP. Second, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. तो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है कि कोई एक सिलेंडर है और उसमें अमाउंट ऑफ एयर है कुछ तो भी। अब उसका वैक्यूम पंप रिमूव जो है उससे एक बार में कितना रिमूव कर लेता है वो, जितना भी एयर प्रेजेंट है सिलेंडर में उसका 1/4। तो हमको फिर लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म करना है और चेक करना है कि ये AP में है या फिर नहीं। लेट फर्स्ट टर्म A1 इक्वल टू X। अब इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है कि जो वैक्यूम पंप है वो एक बार में कितना रिमूव कर लेता है एयर को, 1/4। तो फिर इससे सेकेंड टर्म हमको क्या मिलेगा, x माइनस 1/4x। जो भी एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 इसमें से माइनस करेंगे तो हमको नेक्स्ट टर्म मिलेगा 3/4x। फिर इसके बाद A3 अगर हम करें तो जो अब हमारे पास सिलेंडर में कितना प्रेजेंट है एयर, 3/4x। तो 3/4 जो x है उसका 1/4 मतलब 1/4 ऑफ 3/4x एयर रिमूव होगी। तो नेक्स्ट टर्म को हमको सॉल्व करने पे मिल जाएगा 3/4x माइनस 3/16x इक्वल टू, अब इसको यहाँ पे 4/4 दे दें, 4/4 इंटू 3/4x। क्यों करा ऐसा, लाइक डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो फिर क्या मिल जाएगा, 12/16x माइनस 3/16x इक्वल टू 9/16x। फिर हमारे पास फोर्थ टर्म होगी 9/16x माइनस 1/4 ऑफ 9/16x। तो इसको सॉल्व करके हमको मिल जाएगा 27/64x। तो अब हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर है, लिस्ट ऑफ नंबर्स x 3/4x 9/16x 27/64x एंड सो ऑन। अब हम यहाँ पर A2 माइनस A1 की वैल्यू निकालें तो क्या मिलेगा, 3/4x माइनस x को x/1 लिख दें। फिर इसको लाइक डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है तो 4/4 देना होगा। तो क्या मिलेगा, 3x माइनस 4x अपॉन 4 माइनस x/4। ये मिला A2 माइनस A1। अब A3 माइनस A2 फाइंड करें तो अब A3 हमारे पास क्या है, 9/16x और A2 क्या है, A2 है हमारे पास 3/4x। अब यहाँ पर भी लाइक डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 4/4। तो 9/16x माइनस 12/16 माइनस 3/16x। तब हमको यहाँ पे क्या रिजल्ट मिल रहा है कि A3 माइनस A2 इज़ नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1। Therefore, given list of number is, it is not an
A B. Question number 3. The cost of digging a well after every meter of digging, when it costs rupees 150 for the first meter and rising by rupees 50 for each subsequent meter. तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन गिवन है कि एक वेल डिगिंग का प्रोसेस चल रहा है, तो उसने कहा है कि पहले वो 150 रुपीज़ लेता है फर्स्ट मीटर के लिए, और फिर इसके बाद आफ्टर जो हमेशा जो एक एक मीटर नीचे जाते जाएंगे उसके लिए वो कितना ले रहा है, ₹50. लेट फर्स्ट टर्म A1 इक्वल टू ₹150, क्योंकि सबसे पहले कितना चार्ज लगेगा, ₹150. फिर सेकेंड टर्म मतलब सेकेंड मीटर के लिए कितना चार्ज लगेगा, 150 + 50, ₹200. फिर A3 थर्ड मीटर के लिए कितना चार्ज लगेगा, 200 + 50 इक्वल टू ₹250. फिर फोर्थ मीटर के लिए चार्ज होगा 250 + 50, ₹300. तो ऐसे उसके चार्जेस लग रहे हैं. तो अब हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स 150, 200, 250, 300 एंड सो ऑन. अब हम यहाँ पर देखें A2 - A1 50, A3 - A2 50. तो हम क्या रिजल्ट निकालते हैं कि A3 - A2 इक्वल टू A2 - A1. कॉमन डिफरेंस इक्वल है, इसलिए क्या है लास्ट रिजल्ट आएगा, देयरफॉर इट इज़ एन AB. Question number 4. The amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at the compound interest at 8% per annum. मतलब क्या गिवन है हमारे पास, सबसे पहले कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है, ₹10,000. तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, 10,000, और फिर अब कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम 8% के रेट से लगता है. तो हमको फिर देखना है कि लिस्ट ऑफ नंबर AP में है या नहीं. लेट फर्स्ट टर्म A1 इक्वल टू 10,000. सबसे पहले कितना अमाउंट है, 10,000. फिर सेकेंड जो टर्म है उसमें क्या बोल रहे हैं कि जो भी अमाउंट है प्लस उसमें 8% इंटरेस्ट. तो 8% ऑफ 10,000, 10,000 + 800, 10800. अब थर्ड टर्म जब निकालेंगे तब हमारे पास ये वाला अमाउंट प्लस ये वाले जो अमाउंट है उसका 8%. तो हमको क्या मिल जाता है, 10800. यहाँ से ये 0 से ये 0 कैंसिल, 8 8 = 64, 4 फिर 6 फिर 8. तो क्या मिल जाएगा, ऐड करने पे 0 + 4 4, 0 + 6 6, 8 8 16 का 6, कैरी फॉरवर्ड 1 1 1. ये हमारा थर्ड टर्म. फिर A4 जब निकालेंगे तो ये वाला अमाउंट प्लस इस वाले जो अमाउंट है उसका 8% डिपॉजिट रहेगा. तो इसको सॉल्व करने पे हमको मिल जाता है 11664 + 933.12, और फिर मिलता है 12597.12. फिर अब हम यहाँ पर देखते हैं कि A4 - A3
A4 माइनस A3 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा? इट इज़ नॉट एन AP। वहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर क्या मिलेगा? 10,000, 10,800, 11,664, 12,597.12, तो इनका डिफरेंस इक्वल नहीं मिलता है।